पैसा एक ऐसी चीज जिसे भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, पर अपने आप में ही एक नशा है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसमें PhD क्लर्क से लेकर अनपढ़ MLA तक सब जानते हैं। ये पैसा ही तो है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसान को, इन बादलों को छोटी इमारतों से लेकर हवा से भी तेज दौड़ने वाली गाड़ियों में बैठाया। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसकी खुद में कोई औकात नहीं, पर ये आपको दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है। अब सवाल ये है, आखिर पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज से हजारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करता था, जहाँ एक चीज़ खरीदने के लिए आपको कोई दूसरी चीज़ देनी पड़ती थी। यानी कि किसी के पास चावल है और उसे शुगर चाहिए, तो उसे एक ऐसे इंसान को खोजना होगा जो शुगर बेचना चाहता हो और साथ ही उसे चावल की ज़रूरत हो। ऐसी कई प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने अलग सोचा और शुरुआत हुई कमोडिटी की। इंसान ने हर उस चीज़ को पैसा बना दिया जो सबके काम आता था, और लोग पशु, अनाज और अल्कोहल के जरिए व्यापार करने लगे। और इसमें भी एक दिक्कत थी कि इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल था मेरे पास जो चीज़ है उसकी सही कीमत क्या है। और कमोडिटी वक्त के साथ खराब भी हो जाया करती, खरीदे जानवर मर जाते, अनाज सड़ जाता। अब इंसान को ऐसी चीज़ चाहिए जो यूनिवर्सल हो, और शुरुआत हुई सोने और चांदी के बने सिक्कों की। लेकिन इसे दो टांग वाले जीव को इसमें भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो वजनदार सोने को लेकर घूमना फिरना और साथ ही चोरी का डर। कुछ सोनार और दूसरे लोगों ने मिलकर एक उपाय निकाला। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अपना सोना हमारे पास रख दो, हम उसे संभाल कर रखेंगे। बदले में सोनार उसे कागज का टुकड़ा दे देता जिसमें लिखा होता कि मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है, जिसे IOU कहा जाता है। IOU मतलब कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, जिसे दिखाकर वो अपना सोना कभी भी वापस ले जा सकते हैं। सबको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा और लोगों ने अपना सोना उसके पास रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद सोनार लोगों को रियलाइज हुआ, ये सिस्टम बनाने के बाद ऑलमोस्ट कोई भी इंसान अपना सोना लेने आता ही नहीं, और सब उस रसीद के जरिए व्यापार करने लगे थे, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि ये रसीद है मतलब कि सोना भी होगा। ये चीज़ समझने के बाद सोनार लोगों को लालच आ गई। अब उनके हाथों सिर्फ रसीद ही पैसा बन गया था, इसलिए उन्होंने फर्जी रसीद बनाना स्टार्ट कर दी। उनके पास तो सोना होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा रसीदें बनाते जाते। ऐसे स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम, और आज भी चल रहा है। वो सोना संभाल कर रखने की दुकान दुनिया की पहली बैंक थी, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी थी, माने नोट। अगर मैं आपसे पूछूं एक बैंक कैसे काम करता है, तो आप कहोगे हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसी से बैंक दूसरों को लोन देता है और उस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक प्रॉफिट कमाता है। सिंपल राइट। अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक की ऑपरेशन कुछ ऐसे होगी जैसे कल सुबह आप 1000 रुपये डिपॉजिट करने के लिए बैंक पे गए, आपने 2 500 के नोट बैंक में जमा करवाए। उसके बाद बैंक क्या करेगी, वो अपने रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी, बाकी के 900 रुपये किसी और को लोन पे दे देगी। और अगर ये बैंक किसी और को लोन वाले इंसान से ईयरली 12% इंटरेस्ट से चार्ज करती है और आपको ओनली 4% इंटरेस्ट देती है, तो बीच का जो 8% जो बचा है वो हुआ उनका मुनाफा। राइट। इसी बेसिक प्रिंसिपल पे दुनिया के सारे कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट करते हैं, लेकिन बैंक्स ऐसे ही पैसा नहीं कमाते। इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम छुपी है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। और वो गेम ये है कि बैंक्स के 1000 रुपये की डिपॉजिट को आराम से 10,000 बना के उससे बिजनेस कर सकती है। कैसे होता है चलो समझते हैं। मानो आप 1000 रुपये बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो, बैंक के अपने रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी, बाकी के 900 रुपये किसी और को लोन पर दे देगी। पर ध्यान से देखिए यहाँ हुआ क्या। आपको अपने पैसे डिपॉजिट करने के बाद अगर आपका बैंक बैलेंस चेक करो तो आपको वही 1000 रुपये दिखाएगा, और इधर जिस इंसान ने लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक ने उसे लोन दिया और वो भी अपना बैंक बैलेंस चेक करेगा तो उसको भी 900 रुपये दिखाया जाएगा। इसका मतलब अब दोनों के हाथों में 1000 और 900 रुपये की परचेसिंग पावर है, जबकि उस बैंक के पास 1000 ही कैश है। मतलब कि उस बैंक ने उस कंप्यूटर में कुछ नंबर टाइप करके मार्केट में एक्स्ट्रा
900 रुपये की करेंसी क्रिएट कर दी, जो कि अफसोस वर्चुअल है, क्योंकि उसे बैक करने के लिए कोई कैश बैंक तो है नहीं। और ये खेल सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये बहुत आगे जाता है। जैसे जिस इंसान ने 900 रुपये का लोन अप्लाई किया था, उसने तो ऐसे ही लोन अप्लाई नहीं किया होगा, उसे भी वो 900 रुपये कुछ खरीदने के लिए चाहिए होंगे। और जब ये पैसा सिंपली उस अकाउंट से ट्रांसफ़र होके किसी और के अकाउंट में जाके डिपॉजिट हो जाए और बैंक फिर से इस 900 रुपये का 10% रिजर्व रखेगा और बाकी के 810 रुपये फिर से किसी और को लोन पे दे देगा। ऐसे करते करते एक बैंक बस 1000 रुपये के कैश डिपॉजिट को 10,000 रुपये तक वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करके बिजनेस करती है। आपको लगता है कि बैंक में आपके पैसे सेफ हैं, जिसे आप जब चाहें तब निकाल सकते हो, बट ये एकदम सच नहीं है। अगर ये 20 से 30% लोग एक साथ पैसा निकालने जाएं, बैंक आपको अपने पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास आपके सारे पैसे होते ही नहीं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से बस प्रोबेबिलिटी पर चलती है। फिर एग्जाम्पल, अगर आप इस दुनिया के सारे बैंक के अकाउंट के बैंक बैलेंस को ऐड करें और 100 रुपये होते हैं, तो उसमें से 10 रुपये से भी कम एक्चुअल कैश में अवेलेबल है। बाकी के 90% से भी ज़्यादा वर्चुअल डिजिट हैं, जिसे बस आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो। बस पैसे की इस माया जाल को जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, ताकि ये आम इंसान इजीली समझ ना पाए और वो इस सिस्टम में ही फंसा रहे। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन मनी खुद ही वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में पड़ा 1000 का बंडल रातों रात कागज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उसे नामंजूर कर दे, क्योंकि वो करेंसी है। लेकिन आपके घर में पड़ा सोने का सिक्का, चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी वो है। देखो बॉस, दूसरे इन्फ्लुएंसर आपको जो भी बोले कि गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो, डिजिटल गोल्ड लो, गोल्ड के ETF में पैसा लगाओ, ये करो वो करो, फलाना टैक्स लगेगा, मैं कहूँगा रियल गोल्ड भी खरीदो, क्योंकि लाइफ के कुछ डिसीजंस आज के आधार पर नहीं लिए जाते हैं। अब आपके पास 500 1000 करोड़ हैं, तब आप 2-4% की टैक्स की भी पे करनी पड़े। तो सच तो ये है, पेंडेमिक के टाइम रियल मनी ही काम आता है। अब आप किसी को गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिखा के पूरे साल का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन घर के पड़े सोने का छोटा सा हिस्सा फेंक के पूरे साल का बंदोबस्त किया जा सकता है। ये कागज भरोसा है और ये भरोसा पर ही दुनिया कायम है।